नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न स्टडी पर। मैं आप सबका दोस्त जितेंद्र गहलोत एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हो गया हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट आप सबके लिए एक अपडेट लेकर आया हूँ। जैसा कि आपको पता होगा गाइज जैसा कि आपको पता होगा कि आरपीएससी ने कुछ समय पहले एक एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया था ओमर शीट में। और आपको पता होगा वो एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव हुआ था कि आरपीएससी ने कहा था कि अब हमारे जितने भी एग्जाम होंगे ना, अब हमारे जितने भी एग्जाम होंगे उन सारे एग्जाम में जो ओमर शीट आती है ना, उन ओमर शीट में अभी तक तो 4 ऑप्शन आते थे, लेकिन अब हम एक नया बदलाव करते हैं। अब हम 4 की जगह स्टूडेंट को ओमर शीट में 5 विकल्प देंगे, 5 ऑप्शन देंगे। उसके बाद एक और बड़ी अपडेट देखने को मिली थी जब कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष बने थे श्रीमान आलोक राज जी। तो उन्होंने भी बताया था कि हम इस प्रोसेस का अध्ययन करेंगे, हम इस प्रोसेस की स्टडी करेंगे, पर ठीक है ना, अध्ययन करेंगे। और अगर ये आरपीएससी का जो बदलाव है वो हमें भी अच्छा लगता है, तो हम भी विश्वास दिलाते हैं कि कर्मचारी चयन बोर्ड के जितने भी एग्जाम है उन एग्जाम में भी ये नियम लागू करेंगे। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी ने ये बोला था। और उसी बात को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कल प्रोसेस उन्होंने कल पूरा बता दिया है। और उन्होंने भी बता दिया है कि हम भी कर्मचारी चयन बोर्ड के जितने भी एग्जाम होंगे उन सारे एग्जाम में 4 विकल्प की जगह 5वां विकल्प वाला भी ऑप्शन शुरू कर रहे हैं। कल एक नोटिफिकेशन निकाल के बता दिया है। नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कल ही एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है। उसमें साफ साफ बता दिया है कि हम भी आरपीएससी की तर्ज पर हम भी हमारे एग्जाम होने वाले जो आगामी एग्जाम है जो हम करवाएंगे 2024 में, उन एग्जाम में ओमर शीट में वो प्रत्येक ओमर शीट में 4 ऑप्शन की जगह 5वां ऑप्शन भी देंगे। तो एग्जाम ऐसे कौन कौन से एग्जाम होंगे 2024 में, कौन किस किस एग्जाम में, कौन से एग्जाम में ये 4 वाला नहीं 5 वाला ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, कर्मचारी चयन बोर्ड ने वो भी बता दिया है कि हम कौन किस किस एग्जाम में, कौन से एग्जाम में ये 5वां विकल्प लागू करेंगे। पूरा प्रोसेस बताया है। तो पूरा प्रोसेस को लेकर अपन बात करते हैं। एंड तक इस वीडियो में बने रहना है और एंड तक इस वीडियो को देखना है। तो कर्मचारी चयन बोर्ड का ये जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है। आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा है। मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। कर्मचारी चयन बोर्ड का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन कल ही 19 तारीख को निकाला है। संशोधित विज्ञप्ति बोर्ड द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली सभी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिए जाने के संबंध में अभ्यर्थी से पुष्टि करवाने हेतु ओहोमार उत्तर पत्रक में 5वां विकल्प दिए जाने हेतु 5/10/2023 को प्रेस नोट जारी किया जा चुका है। बोर्ड द्वारा विभिन्न पदों की भर्तियों के लिए वर्ष 2023 में जारी निम्नलिखित विज्ञापनों के माध्यम से अधिकारिक अधिदिनांक तक परीक्षा आयोजन नहीं किया गया है। बोर्ड द्वारा जितने भी आगामी होने वाले जो भी वैकेंसी के एग्जाम है उन सभी वैकेंसी के एग्जाम में 5वां ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसका प्रेस नोटिफिकेशन है वो बोर्ड ने 5 अगस्त को सॉरी 5/10/2023 को जारी कर दिया था। अब 5वां विकल्प कौन कौन सी वैकेंसी में देखने को मिलेगा, ठीक है ना, जो 5वां विकल्प है और कौन कौन से एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ 6-7 एग्जाम दिए हैं, उन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं आपको। तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला सूचना सहायक सीधी भर्ती का आपका जो एग्जाम होगा 2730 पदों पर ये वैकेंसी आई हुई है, ठीक है ना, वैकेंसी आई हुई है। तो इसका जब भी एग्जाम होगा इसमें आपको अब ओमा शीट में 4 की जगह 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, 4 की जगह 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। सेकंड सबसे बड़ी भर्ती पॉपुलर कर्मचारी चयन बोर्ड विभाग की सबसे बड़ी भर्ती कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार सीधी भर्ती, जिसे आप जूनियर अकाउंटेंट कहते हैं, 5388 पदों पर आई है। इसमें भी इसका एग्जाम भी 11 फरवरी को होने वाला है। 11 फरवरी को इसका भी एग्जाम होने वाला है।
इस वैकेंसीज में भी आपको 4 की जगह 5 ऑप्शन 5 विकल्प देखने को मिलेंगे ओमा शीट पे। तीसरी भर्ती बड़ी संविदा महिला स्वास्थ्य भर्ती सीधी भर्ती 2058 पदों पर आई हुई है। इस पर भी आपको अब 4 की जगह 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे जब भी एग्जाम होगा। संविदा नष्ट सीधी भर्ती 1588 पदों पर आई हुई है कर्मचारी चयन बोर्ड की। इस एग्जाम में भी इसका भी जब भी एग्जाम होगा आपका, जब भी एग्जाम होगा ओमा शीट पर, तो ओमा शीट में आप 4 नहीं आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेगा। संगणक की भर्ती आई हुई है कर्मचारी चयन बोर्ड की 583 पदों पर आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाल दिया है और आवेदन फॉर्म भी फिल कर दिए हैं। अब इस 2024 में इसका भी एग्जाम होने वाला है, तो इस एग्जाम में भी ओमा शीट में आपको 4 नहीं 5 विकल्प आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। कृषि प्रवेशक भर्ती 2023 की जो 430 पदों पर निकाली गई है और इसका नोटिफिकेशन भी निकाल दिया है। ठीक है ना, तो इसमें भी आपके अब 4 नहीं 5 विकल्प देखने को मिलेगी। और जूनियर अकाउंटेंट के बाद कर्मचारी चयन बोर्ड की दूसरी सबसे बड़ी वैकेंसी है पशु परिसर की वैकेंसीज है 5934 पदों पर आई हुई है और इसका नोटिफिकेशन भी निकाल दिया है। फॉर्म फिल करने की डेट भी निकाल दी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव आ जाने के कारण इस वैकेंसीज को एक स्थगित कर दी गई थी। लेकिन अब इस वैकेंसीज को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन इस वैकेंसीज को अब वापस शुरू कर सकते हैं कर्मचारी चयन बोर्ड ने बहुत ही जल्द। कर्मचारी चयन बोर्ड इसका वापस प्रोसेस शुरू करेगा, तो इसका एग्जाम भी आपके मार्च अप्रैल या अप्रैल जून में होने का संभावित बताया गया है। तो जब भी इसका एग्जाम होगा ओमा शीट में 4 की जगह 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये जो 7 एग्जाम है ना, इन एग्जाम में आपको 4 की जगह 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे ओमा शीट में। ठीक है, आगे क्या दिया है अपन उस पर बात करते हैं। अतः बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार निम्नलिखित विशेष निर्देशों को उपयुक्त सभी विज्ञापनों में अंकित भर्ती परीक्षाओं सहित आगामी समस्त भर्ती परीक्षाओं में लागू किया जाता है। प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प होंगे ए बी सी डी। ये 4 विकल्प तो आ रहे होंगे, 4 विकल्प तो थे, लेकिन अब नया ऑप्शन आएगा आपके सामने ई। तो अब 5 विकल्प आपके सामने होंगे ए बी सी डी ई। ओमा शीट में आपको 5 विकल्प देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, उनमें से अभ्यर्थी को केवल एक विकल्प को गीले उनमें से अभ्यर्थी को केवल एक विकल्प नीले बॉल पेन से घेरा करना है और उत्तर पुस्तिका में से उत्तर दस्ताने हेतु करना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्प में से केवल एक विकल्प को भरना आवश्यक है। यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न को हल नहीं करता है तो उसे 5वां विकल्प भरना होगा। यदि 500 विकल्प में से किसी को घेरा नहीं करता है तो ऐसे में आपका प्रत्येक प्रश्न का 1/3 अंक काटा जाएगा। ये प्रोसेस क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। ओमा शीट में आपके 5 विकल्प होंगे ए बी सी डी ई। ठीक है ना, यदि आपको किसी क्वेश्चन का किसी प्रश्न का आंसर आ रहा है तब तो आपको राइट आंसर पर गहरा बॉल पेन से उस विकल्प को भर देना है। ठीक है ना, और यदि आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आपके पास 5वां विकल्प भी होगा ई। ठीक है ना, ई 5वां विकल्प आपको यह दर्शाएगा कि जब भी आप ई को भरोगे ना, 5वें विकल्प ई को भरोगे ना, तो एग्जामिनर को यह पता चल जाएगा कि इस स्टूडेंट को इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था, इसलिए इसने 5वां विकल्प भरा है। ठीक है ना, तो बहुत ही बढ़िया सिस्टम, बहुत ही बढ़िया प्रोसेस लागू होने वाला है, आप सभी के लिए फायदेमंद है। बहुत सारा फायदा होगा क्योंकि इसमें ये भ्रष्टाचार हो रहा है ना, पेपर लीक हो रहे हैं, ओमा शीट लीक हो रही है, चोरियां हो रही हैं। ठीक है ना, ये रुक जाएगी, कहीं ना कहीं ये रुक जाएगी। और यदि कोई अभ्यर्थी 500 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन नहीं भरता है, ए बी सी डी ई, इन 500 विकल्प में से कोई भी विकल्प का ऑप्शन चूज नहीं करता है तो उन स्टूडेंट के प्रत्येक प्रश्न में 1/3 अंक काटा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए आगे 2 पॉइंट और दिए हैं उस पर बात करते हैं। प्रत्येक प्रश्न हल करने के बाद अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा उसने प्रत्येक प्रश्न का एक गोला घेरा भर दिया है। इस हेतु निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। पूरा एग्जाम हो गया, मान लो कि 3 घंटे का आपका एग्जाम है, पूरा एग्जाम हो गया, फिर भी आपको 3 घंटे के बाद भी 10 मिनट का और समय मिलेगा
समय वो इसलिए मिलेगा कि आपको पूरी ओ मार्कशीट चेक करनी है कि हमने हमने 500 विकल्प भरा है या नहीं भरा है। यदि हमें आंसर आ रहा है तब तो राइट आंसर पर क्लिक किया है तब तो ठीक है, और यदि हमें किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो उसमें हमने ई ऑप्शन पर क्लिक किया है या नहीं किया है, वो आपको चेक करना है। इस चेकिंग के लिए आपको 10 मिनट का एक्स्ट्रा समय कर्मचारी चयन बोर्ड प्रत्येक एग्जाम में देने वाला है। जिस अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 गोलों से घेरा नहीं करा जाता है तो उस स्टूडेंट को अयोग्य माना जाएगा। यानी कि कोई भी अभ्यर्थी 10% से ज्यादा क्वेश्चंस को 10% से ज्यादा क्वेश्चंस में 500 विकल्प नहीं पढ़ता है तो उस स्टूडेंट को उस एग्जाम के लिए अयोग्य माना जाएगा। यानी कि उस स्टूडेंट को अयोग्य माना जाएगा और उस स्टूडेंट को एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 10% से ज्यादा क्वेश्चंस में यदि आपने 500 विकल्प नहीं भरा है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और आपका साल खराब हो जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया प्रोसेस कर्मचारी चयन बोर्ड लेकर आया है आरपीएससी की तर्ज पर। और मैं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब पेपर लीक का मामला कहीं ना कहीं रुक जाएगा। ठीक है ना। तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट थी जो मैंने आप सबके लिए लेकर आया हूँ, आप सभी को बताया मैंने। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि आने वाले कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट हो, एग्जाम से रिलेटेड अपडेट हो, रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट हो, एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड कोई भी अपडेट हो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो ऐसे ही बने रहना है यूट्यूब चैनल पे। फिलहाल के लिए इस वीडियो को अपन यही एंड कर देते हैं, और कोई अपडेट है कि तो अपन बिल्कुल वापस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।